नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। सरकार के 7 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीजेपी कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए और इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने अपनी सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं के बारे में जानकारी दी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने हरियाणा में हर क्षेत्र का विकास किया। सीएम ने कहा कि सरकार ने शिक्षा के लिए बड़े कदम उठाए हैं। वहीं प्रदेश में अच्छे प्ले स्कूल बनाए गए। वहीं महिला शिक्षा पर भी सरकार ने जोर दिया है। और ये हमने एक साफ सुथरी सरकार देने की बात कही थी। ठीक उसी प्रकार 2014 की सरकार बनने के बाद हमने उन सब कामों को शुरू किया। मुझे याद है 25 दिसंबर 2014 जब पहला सुशासन दिवस इस रूप में हमने मनाया, हमने बहुत सी बातें उस दिन लागू की थी। हमने सीएम विंडो लागू की, हमने ई गवर्नेंस के कई विषय लागू किए और ये आश्वासन दिया कि हम एक पारदर्शी सरकार चलाएंगे जिसमें करप्शन का कोई स्थान नहीं होगा और विकास के नाते पूरे प्रदेश में एक जैसा विकास ही हम करेंगे। पूर्व की सरकारों के भांति किसी ने अपना जिला छांटा, किसी ने अपनी विधानसभा को अपना प्रदेश मान करके वहीं काम कराते रहे। कभी भी संपूर्ण हरियाणा के विकास की बात कभी किसी ने सोची नहीं और उस अनुसार अपने काम शुरू किए। काम के साथ साथ कई प्रकार के ऐसे कार्य जो वास्तव में हरियाणा में बहुत आवश्यकता थी। देश के प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लिंग की जो असमानता है उसको कैसे दूर करें। एक बहुत बड़ा कलंक हरियाणा के ऊपर था। हरियाणा को इससे पहले बेटियों को मारने वाला प्रदेश समझा जाता था। 22 जनवरी 2015 को स्वयं प्रधानमंत्री जी ने पानीपत की धरती पर आकर अपने प्रदेश की जनता को एक बहुत बड़ा आग्रह किया, एक अपील की और मुझे संतोष है कि उनकी अपील पर हरियाणा की जनता ने एक उस प्रकार से मैं कहता हूं कि उस काम को करके दिखाया जो प्रधानमंत्री जी ने उनसे अपेक्षा की थी कि इस जेंडर रेशो को, जो उस समय 871 थी, इसको बढ़ा करके आज वो 921 है। अर्थात 2000 की संख्या पर 50 बच्चियों को बचाने वाला ये हरियाणा प्रदेश आज सिद्ध हुआ है। इन 7 वर्षों में हजारों लड़कियों को, जिनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अगर आह्वान न किया जाता तो जो गर्भ में मार दिया जाता, उनको हमने बचाया है। ई गवर्नेंस के नाते पहला एक प्रयोग किया कि जो कर्मचारियों के ट्रांसफर होते थे, जिसके अंदर बहुत भ्रष्टाचार था, लोग चक्कर काटते थे, हमने उसको ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के रूप में बदला। और ये बहुत पहले इसकी एक कल्पना मैंने की थी, जिसको पूर्व की सरकारों में कभी माना नहीं गया। इस ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लागू करने में अपनों में ने भी विरोध किया, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो आज खास करके शिक्षा क्षेत्र में अध्यापकों से जब बात करते हैं तो 93% यानी 93% अध्यापक इस योजना से बहुत संतुष्ट हैं। अब ये शिक्षा के अलावा भी अन्य विभागों में हम ऑनलाइन ट्रांसफर को लागू कर रहे हैं। सभी कर्मचारी इससे बहुत प्रसन्न हैं। और वहीं 7 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा सरकारी नौकरियों को लेकर के भी अपनी बात रखी गई। क्या कहा है, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। बात आती है नौकरियों की। सरकारी नौकरी भर्तियां जब होती थी उसमें भी भ्रष्टाचार का बोलबाला था और उस समय कहा जाता था कि कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार के बीबीसी उद्योग को चलाती है। बी बदलियां, बी भर्तियां और सी सीएलयू। हमने दृढ़ निश्चय किया कि हम इसको एक प्रकार से रोकेंगे। और मित्रों, हमने उसको रोक के दिखाया। भर्तियों में मेरिट के ऊपर भर्तियां, ये एक आह्वान किया। जैसे ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध था, प्रारंभ में इस मेरिट की भर्ती पर भी विरोध होने लगा, लेकिन मैं उसके बावजूद भी अपने इस मिशन मेरिट को चालू रखा। और जो पर्ची और खर्ची की भर्तियां होती थी
पैसे देकर के नौकरियां खरीदी जाती थी या सिफारिशों के ऊपर ये भर्तियां होती थी, हमने उसको दूर किया और कुल मिलाकर थोड़ा पानी होगा। मित्रों, कुल मिलाकर आज यह संतोष है कि पूरे हरियाणा में ऐसे गरीब परिवार, पिता रिक्शा चलाते हैं, बेटा एचसीएस बन गया। हमने पिछले दिनों में जब नौकरियों का जब सिलसिला शुरू किया, ऐसे गरीब परिवार जिनके घर में 2 समय की रोटी नहीं पकती थी, उनके घर में दिए जलने लगे और एक एक परिवार में ऐसी नौकरी करके और उस परिवार को संभालने वाले लोग ये सब खड़े हो गए। और आज हरियाणा में एक माहौल बना है कि विद्यार्थी जो पहले पढ़ने में यानी जाता नहीं था, पढ़ाई पर विश्वास उठ गया था, कोचिंग सेंटर में आज भीड़ लग गई है। बच्चे पढ़ाई करके और उस शिक्षा का जो उनको एक महत्व पता लगा, उस नाते से इस ओर आगे बढ़ने लगा है। वहीं बीते 7 साल के अंदर बिजली के क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन किए गए और जो पहले परेशानी आती थी उनको कैसे दूर किया, इसके बारे में मुख्यमंत्री ने भी बताया। समस्या जब आती थी कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पावर का बहुत संकट, बिजली का संकट, यानी 8 घंटे 10 घंटे बिजली आती थी, उसमें भी कभी कट लगते थे, कभी वोल्टेज पूरी नहीं होती थी। संकल्प किया कि हर गांव में 24 घंटे बिजली ये हम देंगे। बहुत कठिन एक काम था। इस कठिन काम को पूरा करने के लिए मैंने लोगों से अपील की कि जितने भी आपके पेंडिंग बिल हैं उसमें हम जुर्माने, उसमें जो ब्याज, उसको माफ़ करेंगे और केवल 1 साल का बिल आपका लेंगे, वो भी 12 किस्तों के अंदर लेंगे। लोग इस आह्वान के ऊपर आए, अपने मीटरों में बाहर लगवाए। आज मुझे खुशी है कि हरियाणा के 6700 में से 5600 गाँव के अंदर आज 24 घंटे बिजली ये पहुँच रही है। और एक प्रकार का जो आज के युग में बिजली का जो लाभ, चाहे बच्चे हों चाहे महिलाएं हों, परिवार में आज क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ज़माना आ गया है, हर चीज़ में हमको बिजली चाहिए। हर हाथ में मोबाइल आ गया, उसकी चार्जिंग के लिए बिजली चाहिए। हर घर में टेलीविज़न पहुंच गया, उसको चलाने के लिए उसको बिजली चाहिए। खेती के काम में बिजली चाहिए। हर काम के अंदर आज बिजली की आवश्यकता है। और हरियाणा एक प्रकार का ये राज्य जिसके अंदर लगभग 80% गाँव में 24 घंटे बिजली जा रही है, ये पहला राज्य है। और हमारा संकल्प है कि आने वाले इस साल के अंत तक हम हर गांव के अंदर 24 घंटे बिजली देने की ये बात हम करेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि बीजेपी 11 महीने से किसानों के आंदोलन के साथ संयम से निपट रही है और अगर कांग्रेस या इनेलो की सरकार होती तो अब तक कई बार गोली चल चुकी होती। अनिल विज ने कहा कि किसानों के लिए जितना हरियाणा सरकार और प्रधानमंत्री मोदी ने किया उतना किसी ने नहीं किया। विज की माने तो कुछ नकली नेता किसान के भीष में शोर मचा रहे हैं, लेकिन जनता सब समझ चुकी है। बाद में भारतीय जनता पार्टी शर्तीय चुनाव जीतेगी। बाकी जो पार्टियां मुकाबले में हैं और जो अपने आप को किसानों का हितैषी बताती हैं, उन्होंने अपने अपने समय में किसानों पर गोलियां चलाई हुई हैं। हम 11 महीने से किसानों के आंदोलन के साथ निपट रहे हैं, संयम से निपट रहे हैं। अगर इन पार्टियों की सरकार होती, कांग्रेस की या इनेलो की होती, तो अब तक कई बार गोली चल चुकी होती है। और किसानों के लिए जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जितना हरियाणा की सरकार ने किया है, उतना आज तक किसी ने नहीं किया। लोग इस सच्चाई को जानते हैं। कुछ नकली नेता किसान के भेष में शोर मचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता हकीकत समझ चुकी है। और वहीं डीएपी खाद की किल्लत को लेकर हांसी लघु सचिवालय पर 4 दिन से चल रहे आमरण अनशन और धरने को एसडीएम से मिले आश्वासन के बाद खत्म किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा नेता राकेश टिकैत ने अनशन कर रहे किसान नेता
कुलदीप खरड़ को जूस पिलाकर धरना और अनशन समाप्त करवा दिया। धरना स्थल पर पहुंचे राकेश टिकैत और किसान नेताओं ने एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र सिंह अहलावत को धरना स्थल पर बातचीत के लिए बुलाया। किसान नेताओं के बुलावे पर बातचीत के लिए एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र सिंह अहलावत धरना स्थल पर पहुंचे और किसान नेताओं को बताया कि हिसार जिले में डीएपी खाद के 34,000 कट्टे गुरुवार शाम तक सातरोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ भूख हड़ताल पे किसान बैठे हुए थे, फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा, तो उस कारण यहाँ पे आए। अनशन पे लोग थे तो उनका अनशन तुड़वाया, अधिकारी यहाँ पे आए तो बातचीत हुई है उनसे। तो क्या बातचीत हुई है? प्रशासन ने क्या आश्वासन? प्रशासन ने ये कहा कि कल तक फर्टिलाइजर आ जाएगा, ये कल तक का आश्वासन उन्होंने दिया। हिसार डिस्ट्रिक्ट के लिए 1700 MT यानी कि लगभग 34,000 बैग जो है ना आएंगे, जो कि इफको के हैं और जो सोसाइटीज हैं उनमें भेजे जाएंगे, वो और कहीं नहीं भेजा जा सकता। तो मैं आदरणीय विधायक जी भी आए हैं, आदरणीय टिकैत साहब भी आए हैं, मैं इनसे अनुरोध करूँगा कि आप जो ना अपने साथियों को DAP है, ये सारा DAP है, मैं दोनों नेताओं से अनुरोध करूँगा कि अपने साथियों को कहें कि या इनसे निवेदन करें कि जो है ना हमारा जो कि रैंक लग जाएगा तो इस धरने को ख़त्म करने का या जैसे भी आप लोग। वहीं कैथल में डीएपी खाद की किल्लत से परेशान किसानों के सब्र का बांध टूट गया। पियोवा चौक पर डीएपी खाद न मिलने से नाराज किसानों ने जाम लगा दिया। किसानों का कहना है कि वो लगातार कई दिनों से सुबह आकर लाइन में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल रहा है। किसानों ने आरोप लगाया कि खाद की 1200 रुपये वाली खाद 1400 रुपये में काला बाजारी के चलते उनको मिल रही है, या फिर किसानों के साथ शर्त लगाई जाती है कि आपको डीएपी खाद के साथ दवाई खरीदनी पड़ेगी। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की। फरीदाबाद में रोटरी क्लब के कार्यक्रम में पहुंचे कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, कोरोना हमारे बीच है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि देश में सबसे तेज गति से वैक्सीनेशन का काम किया गया। प्रधानमंत्री ने कीर्तिमान स्थापित किया और इसीलिए लोगों को लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कोरोना को हराना है तो हमें अभी भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। शुरू से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कोरोना गया नहीं, कोरोना हमारे बीच में है। वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए दुनिया में सबसे तेज गति के साथ सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में इस देश में कीर्तिमान स्थापित किया है, एक इतिहास बनाया है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम कोविड प्रोटोकॉल को भूल जाए। अगर कोरोना को हराना है तो हमको अभी भी कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा। सामाजिक दूरी बना के रखनी पड़ेगी, भीड़ भाड़ से बचना पड़ेगा, मास्क लगा के रखना पड़ेगा, हाथों को बार बार सैनिटाइज करना पड़ेगा और वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा। तो ये सारे प्रोटोकॉल हमको अपनाने होंगे, इसी से कोरोना पर हमारी जीत होगी। बहादुरगढ़ में महिला किसानों के हादसे में हुई मौत के बाद आंदोलनकारी किसान गमगीन और गुस्से में हैं। मृतक महिलाओं के पोस्टमार्टम से किसानों ने मना कर दिया और किसान नेताओं का कहना है कि इस हादसे के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है, इसलिए जब तक आरोपी ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार नहीं हो जाता, उसके बैकग्राउंड का पता नहीं चल जाता, तब तक पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा। किसान नेताओं ने मृतक महिला किसानों का कर्जा माफ करने, 10 लाख रुपए मुआवजा देने और परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है। रतिया में कॉलेज के छात्र छात्राओं को बस समस्या को लेकर आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज उस समय छात्र छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा जब बस समस्या से परेशान छात्राओं ने बस अड्डे के दोनों मेन गेटों को बंद कर दिया और गेटों के आगे धरने पर बैठकर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने इस दौरान विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरोप लगाए हैं कि उन्हें आए दिन बस समस्या से दो चार होना पड़ता है, जिसको लेकर कॉलेज में उनके लेक्चर भी नहीं हो पाते हैं। ये है कि सर हम ना रोज और ऑटो पर आते हैं और यहाँ कोई बस की फैसिलिटी नहीं है अच्छे से। हम बाहर लड़कियाँ लटक के आती हैं, हमारे पास वीडियोस फोटोज सब पड़े हैं, लड़कियाँ
चली जाती है, कभी भी पूरे टाइम पे आती नहीं है। जब आती है तो हमारी क्लास डेली मिस होती है, इसके कारण हमारी क्लास कभी लग ही नहीं पाती। और हम देखते हैं कि हरियाणा रोडवेज आ रही है, फुल भरी हुई बस होती है और किसी भी टाइम आने की हमारी होती नहीं। सारा सानों भी साढ़े रूट से सानू बस्सां में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मैं पिंड पब्बनपुर तो आ रही सर, मैं पिंड पब्बनपुर तो मैं किसी लग नहीं आਉਂਦੀ क्योंकि एक्चुअली सर सानू आउण जाण दे विच बहुत ही परेशानी हुंदी है। बस्सां में नहीं हुंदी है, बस्सां बहुत घੱਟ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਾਡੇ रूट ਦੇ। आश्वासन जो है जनाब बस चला देंगे और आज ही डिमांड करिए, पहले अनुमति नहीं करवाया। और वहीं चरखी दादरी में लगातार डेंगू के मामलों में इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग डेंगू को लेकर अभियान छेड़े है, फॉगिंग करवाई जा रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। दादरी जिले में 147 केस डेंगू के अब तक सामने आ चुके हैं, जिनमें से 28 केस एक्टिव हैं। कैथल में डेंगू का प्रकोप कम होता नहीं दिख रहा है। जिले में आए दिन डेंगू के केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। 24 घंटों में डेंगू के 11 नए केस मिले, इनमें से 5 का ओपीडी में इलाज किया जा रहा है और जिले में अब डेंगू के मरीजों की संख्या 190 तक पहुंच गई है। करनाल के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती डेंगू पीड़ित युवक की मौत हो गई और युवक के परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने खाली लेटर हेड पर उनके साइन करवाने के बाद मौत की जानकारी दी। शिकायत के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। कल सूचना मिली थी, एक पंकज नाम का लड़का रसूल पर गया था, वो वहाँ एडमिट करा गया 26 तारीख को डेंगू के संबंध में। उसके इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। परिवार वाले गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर कार्रवाई की जा रही है। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, जिस प्रकार के बयान देंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, जांच आएगी, उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पर पहुंचे पता लग। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि डेंगू से निपटने के लिए हरियाणा का पूरा स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है। अस्पताल में हर तरह के इंतजाम किए गए हैं, घर घर जाकर लार्वा चेक किया जा रहा है और फॉगिंग लगातार करवाई जा रही है। सब सुविधाएं पूरी हैं और प्लेटलेट्स भी हमने मुफ्त चढ़ाने का फैसला किया हुआ है और हम ठीक कर रहे हैं। फॉगिंग भी हो रही है, जहाँ जहाँ पर पानी में लार्वा मिल रहा है उनका चालान भी कर रहे हैं और पूरा स्वास्थ्य विभाग डेंगू से लड़ने के लिए जुटा हुआ है। हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।